हेलो गाइस, माय नेम इज अमृतेश तिवारी एंड यू आर वाचिंग कोडिंग हॉल्ट। तो आज के इस सेशन में हम गिटहब के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ये जो सेशन होने वाला है गिटहब के ऊपर बेसिकली होने वाला है और इस सेशन में हम पूरी जानकारी ले लेंगे। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम अमृतेश तिवारी। और गिटहब आज के ज़माने में बहुत पॉपुलर हो रहा है और मोस्ट डिमांडिंग भी होते जा रहा है। तो इसीलिए हमें ये नई टेक्नोलॉजी सीखनी बहुत ज़रूरी है और हम इस सेशन में जानेंगे गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है और पूरी जानकारी लेंगे इसी सेशन में। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, जस्ट हिट दैट लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बेझिझक मेल लिख सकते हैं codinghalt@gmail.com और हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @codinghalt। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी मशीन के साथ बैठे, या फिर वो डेस्कटॉप हो या फिर वो लैपटॉप हो, और मेक नोट्स। आप जरूर नोट्स बनाएं जो मैं कमांड के बारे में बताऊंगा। बेसिकली कमांड्स के बारे में, गिट के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। जिनको पता है गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, उनके लिए ये एज अ रिवीजन वीडियो होगा। लेकिन जो एकदम बिल्कुल ब्लैंक हैं गिट और गिटहब को लेके, उनके लिए ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है और हम पूरा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो टू हीरो हम आपको बनाएंगे गिट और गिटहब में। तो ये बेसिकली 2-3 वीडियोस की प्लेलिस्ट होने वाली है। तो मेक श्योर आप उस इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि अगर हम इस सेशन में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले आए। तीसरी चीज, आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। वो बेसिकली आजकल हर किसी के पास होता है, तो ये रिक्वायरमेंट्स आप सेटिस्फाई कर सकते हो। उसके बाद से जब भी आपको कुछ लगे तो आप वीडियो को पॉज करके, आप अगर उस स्टेप तक नहीं पहुंचे हो तो मैं मेक श्योर करूंगा कि आप उस स्टेप तक पहुंचो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। ठीक है। उसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट स्किप एनी स्टेप। आपको कोई स्टेप मिस नहीं करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस सेशन में हम गिट हब के बारे में जानने वाले हैं, ना कि गिट के बारे में। गिट एक अलग चीज होता है, गिटहब एक अलग चीज होता है। बहुत लोग को ये मन में कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें गिटहब और गिट दोनों एक ही साथ पढ़ना चाहिए, या फिर हमको गिट और गिटहब अलग अलग पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना कैसे चाहिए। तो बेसिकली इस सेशन में आपकी सारी, इस वीडियो में आपकी सारी वो जो समस्याएं हैं वो सारी दूर कर देंगे हम। तो बात करते हैं गिटहब होता क्या है। तो गिटहब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी फॉर द डेवलपर्स। बेसिकली जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, ये उसी टाइप का है। जैसे फेसबुक आप अपनी रेगुलर लाइफ की पोस्ट शेयर करते हैं, वैसे गिटहब को अभी आप अगर बिगनर हो तो मान के चलो कि ये आपके लिए नेक्स्ट टाइप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करोगे। प्रोजेक्ट को शोकेस किया जाता है इसमें, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये होता क्या है, बेनिफिट्स ऑफ गिटहब। गिटहब हम लोग क्यों सीख रहे हैं, अभी तो हमने गिटहब को जाना कि ये एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है फॉर डी डेवलपर्स। इसमें आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। बेसिकली ओपन सोर्स अगर कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूं, तो मान लीजिए मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट को मैं पब्लिक करूंगा। जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हो तो अपने सोशल मीडिया की पोस्ट को पब्लिक करते हो, आप दुनिया को दिखाते हो कि हाँ भाई मैं यहाँ पे घूमने गया। वैसे ही गिटहब पे हम अपने प्रोजेक्ट को पेश करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ कमी लगी, तो जैसे आप फेसबुक पे कमेंट करते हो, वैसे ही आप गिटहब पे आप उसको यूजर को या फिर डेवलपर को बता सकते हो कि आपकी ये प्रोजेक्ट में हमने ये मॉडिफिकेशन किया। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट करो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, एज इट इज जैसा आपका प्रोजेक्ट है वैसा रहने दो। तो अगर मैं बात करूं कि बेनिफिट्स ऑफ गिटहब क्या होता है, तो इजी कोलैबोरेशन एंड वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या होता है? वर्जन कंट्रोल हम आगे में जब हम गिट पढ़ेंगे तो इसमें और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी मैं वर्जन कंट्रोल की बात करूं, तो जैसे आप देखते हो मोबाइल्स में अपडेट्स आते हैं, वर्जन अपडेट्स आते हैं। जैसे पहले आप देखते हो कि फेसबुक पे एक सिर्फ लाइक का बटन था, वो कोई अलग वर्जन होगा। लेकिन अब आप फेसबुक में लाइक बटन पे प्रेस किए रहोगे तो एक टैब खुलता है, उसमें लाइक, हार्ट और भी बहुत सारे रिएक्शन छुपे हुए होते हैं। तो वो होता है कि एक पुराना वर्जन और एक हो गया नया वर्जन। तो ये वर्जन को कंट्रोल भी करता है। जैसे फेसबुक ने अपना कोड बनाया होगा, उसमें क्या किया होगा कि पुराने वर्जन्स में उन्होंने सिर्फ लाइक का बटन रखा होगा। लेकिन जब उन्होंने नया वर्जन बनाया, तो नया वर्जन बनाया उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे इमोजीज को ऐड कर दिया। तो वो वर्जन्स कैसे कैसे आते हैं, क्या हमें पूरी कोड को बदलनी पड़ती है या फिर कुछ लाइंस ऑफ कोड्स को ही बदल के हमारा काम हो जाता है,
तो जाहिर सी बात है हम पूरा फेसबुक का स्ट्रक्चर तो बदला नहीं, बस वहाँ के वो टैब के स्ट्रक्चर्स बदल गए। तो वही होता है, वो एक अलग वर्जन हुआ, वो एक अलग वर्जन हुआ। तो उसी लाइन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, वर्जन कर देते हैं। अगर मान लीजिए नए वर्जन में कुछ बग्स आ गया, तो हम नए वर्जन्स को सीधा पुल कर सकते हैं और हटा सकते हैं और पुराने वाले वर्जन पे शिफ्ट हो सकते हैं। इस चीज़ों में गिट और गिटहब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए हर कंपनी आजकल आपको चाहती है कि आप गिट और गिटहब पे आपका कमांड होना चाहिए। दूसरी इसकी बात करें तो that this allow you to work on a code with anyone from anywhere. Like अगर मैं इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हूँ और आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, हम लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं और किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, ये आपके पोर्टफोलियो एक्सपेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आजकल कोई भी कंपनीज आपको हायर करने आए, कोई भी कंपनीज में आप अगर अपना रिज्यूमे सबमिट करो, आप उसमें गिट और गिटहब मेंटेन करते हो, तो एक अलग सा इंप्रेशन आपके ऊपर छोड़ के जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप बिगिनर्स हो, गिट और गिटहब को लेके आपकी कोई नॉलेज नहीं है, तो हम यहाँ पे सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या कैसे यूज करते हैं गिटहब, और क्या हमें गिट सीखना जरूरी होता है गिटहब के लिए? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है कि क्या हम गिटहब ही केवल सीखे तो हमारा काम चल जाएगा, या केवल हम गिट सीखे तो हमारा काम चल जाएगा। वैसे सीखनी तो दोनों चीजें चाहिए, गिट और गिटहब। अभी हम सिंपली क्या करेंगे कि एक गिटहब पे प्रोफाइल बनाएंगे, और आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हो उस प्रोजेक्ट को शोकेस कैसे करना है, हम इस सेशन में या फिर इस वीडियो में हम ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो हम प्रोजेक्ट बनाए हैं वो दुनिया को दिखाएं। हमारा बेसिकली इस वीडियो में यही कॉन्सेप्ट रहने वाला है। हम पुश कैसे करते हैं गिटहब पे, पुल कैसे करते हैं, क्लोन कैसे करते हैं। जैसे कोई बंदे ने अगर प्रोजेक्ट बनाया है, तो उस प्रोजेक्ट को हम अपने कंप्यूटर में कैसे ला सकते हैं, पूरे कोड को कैसे ला सकते हैं। और बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको गिट नहीं बताऊंगा, सिर्फ हम जो भी चीज करेंगे गिटहब की मदद से करेंगे। तो मेक श्योर आपको कोई कमांड्स भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिंपल GUI के वर्क थ्रू करेंगे। लेकिन हाँ, आप अगर डेवलपर हो तो मेक श्योर करना कि आप GUI का ज्यादा प्रयोग ना करो, मेक श्योर आप गिट के थ्रू ही करो। फर्स्ट मेरा मकसद यही है कि पहले मैं गिटहब के ऊपर आपका इंटरेस्ट डेवलप करूं, तब आपको गिट की चीजें सिखाऊं, तो वो चीजें आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो बेसिकली बात करते हैं गिट और गिटहब में डिफरेंस क्या होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, जैसे मैंने बताया था। गिट जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, और गिटहब जो होती है एक सर्विस होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, आप उसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करके आप उसमें कमांड्स टाइप करोगे, रन करोगे। गिट जो होता है कमांड लाइन पे काम करता है, और जो गिटहब होता है वो GUI बेस पे काम करता है। और जो गिट होता है इंस्टॉल लोकली ऑन द सिस्टम, आपके सिस्टम में आके इंस्टॉल होता है। और जो गिटहब होता है वो वेब पे होस्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई यूजर मैनेजमेंट नहीं मिलता। जैसे मैं बहुत सारे यूजर्स को गिट पे ऐड नहीं कर सकता, लेकिन गिटहब पे मैं बहुत और सारे यूजर्स को ऐड कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये सब तो थ्योरी की बातें होगी, बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे चले आते हैं गिटहब की प्रोफाइल पे, मतलब गिटहब के लैंडिंग पेज पे। तो आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है गिटहब, आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी तो ये मेरा प्रोफाइल है, ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको स्टार्ट करने के लिए लॉग आउट कर देता हूँ, और मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताता हूँ। ये रहेगा आपका लैंडिंग पेज गिटहब का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें साइन अप करना है। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप सीधा लॉग इन कर सकते हो, या फिर साइन इन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना है तो मेक श्योर करो कि हम सबसे पहले एक अकाउंट बनाते हैं। तो मेरा एक ईमेल आईडी है, मैं उस पर आपको डेमो के लिए अकाउंट बनाता हूँ। ओके, उसके बाद से सिंपली यहाँ पे कोई एरर मैसेज नहीं है, हम सीधा कंटिन्यू कर देंगे। पासवर्ड यहाँ पे सजेस्टेड हो सकता है, लेकिन मैं अपना खुद का पासवर्ड कोई टाइप कर लेता हूँ। ओके, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यूजर नेम मैं खुद से सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। ओके, अमृतेश 25 तिवारी इज अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देता हूँ। ये सब आप सिंपली कुछ भी कर सकते हो। फिर आपको ये पजल सॉल्व करना पड़ेगा, स्पाइरल गैलेक्सी। ओके, ये हो गया डन। ओके डन, ये वेरिफिकेशंस की चीजें होती हैं क्रिएट अकाउंट। आप सिंपली ये सब स्टेप फॉलो करके
क्रिएट अकाउंट कर सकते हो। अब मैं अपने मेल पे जाता हूँ, वहां पे मेरे को वेरिफिकेशन कोड आया रहेगा। तो एज सिंपल जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, सिंपली आप गिटहब पे भी अकाउंट बना सकते हो। आगे पेस्ट, ओके, वेलकम टू गिटहब। तो मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर आप जो जैसे जैसे डिमांड करना चाहो, जस्ट मी, या फिर आप 2 5 मेंबर्स, जैसा आप करना चाहो कर सकते हो, या फिर आप इन सब चीजों को स्किप भी अभी कर सकते हो। सी, ये हमारा आ गया प्लेटफॉर्म। इट इज जस्ट लाइक, आप अभी इसको मान के चलो कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं अपने प्रोजेक्ट को दिखाऊंगा दुनिया को कि हाँ मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ से आप सिंपली प्रोफाइल पे जा सकते हो और अपनी जो भी चीजें हैं, चेंजेस है, आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ कि इस पे प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं। तो उससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप एक गिटहब का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करो। आप ये डाउनलोड कर लो, गिटहब का डेस्कटॉप, ये डाउनलोड हो रहा है। तब तक हम बात कर लेते हैं इस पे गिटहब पे। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे कैसे पुश करना है, हम वो आपको सिखाने वाले हैं। अभी रेपोजिटरी में आएंगे तो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अभी हम प्रोजेक्ट कोई बना रहे होते या फिर कोई पुश किए रहते, तो हमारे यहाँ पे दिखा दिया रहता है कि हाँ हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया। अभी हमारा सिंपली ब्लैंक है, हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं तब तक। तो ठीक है, हम गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड कर चुके हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये आपका कुछ लॉगिन प्रोसेस मांगेगा, तो आप वो कर देना। मेरे में ऑलरेडी वो लॉगिन प्रोसेस सेटिस्फाई हो चुके हैं, क्योंकि मैं पहले से भी यूजर था। तो यहाँ पे अमृतेश 25 तिवारी यहाँ पे मेरा हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक ऐसे फोल्डर पे ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, पहले एक प्रोजेक्ट वाली फोल्डर को, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे फोल्डर, इसका नाम मैं रखता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको रीनेम कर दिया मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में मैं एक बेसिक सा, हमने एक जिम मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। मैं क्या करता हूँ, उसकी सोर्स फाइल को यहाँ पे लाता हूँ। ये मैंने बनाया, मैं इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अभी मेरे गिटहब अकाउंट पे अगर मैं जाऊं, तो मेरे गिटहब अकाउंट पे कोई भी प्रोजेक्ट अभी नहीं डला हुआ है, कोई भी रेपोजिटरी हमारे पास नहीं बनी हुई है। तो आप चाहते हैं तो यहाँ से भी न्यू रेपोजिटरी बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आप न्यू रेपोजिटरी बना रहे हो तो मेक श्योर करो आपको गिट आती हो। अगर आपको गिट नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से बिल्कुल रेपो बिल्ड मत करो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीधे जब आपको गिट आ जाए, हम सीखेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कि हम यहाँ से कैसे बना सकते हैं, हम गिट की मदद से ही कैसे इस पे पुश कर सकते हैं, सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन अभी हम गिट की बिना मदद लिए हम गिटहब को चलाना सीख रहे हैं। तो हमने गिटहब डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर लिया है। यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ये ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ट्यूटोरियल रेपोजिटरी, और यहाँ पे किसी को अगर क्लोन करना हो, मैं आपको क्लोनिंग भी बताऊंगा कि क्लोनिंग कैसे होती है। मैं अपने कोई एक प्रोजेक्ट को क्लोन करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक न्यू रेपो बनाता हूँ, रेपो का नाम दे देता हूँ जिम मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारा एक प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि इट इज a simple C++ प्रोजेक्ट। ओके, आप बिल्कुल मेक श्योर करो कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छे से उसका टाइटल दो, अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन दो, सारी चीजें करो। पाथ सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। जो हमने फोल्डर बनाया है, सिंपली आपको क्या करना है, उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने क्या किया था, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, मैं उसको सेलेक्ट कर लिया। रीडमी फाइल के साथ बनानी है तो नहीं, ओके ठीक है, बस आप कुछ नहीं, आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट रेपो कर दो। ठीक है, वो रेपो बन जाएगी। इस रेपो को अगर गिटहब पे पब्लिश करना है तो सिंपली यहाँ पे पब्लिश रेपो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम इसको सीधा पब्लिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा पब्लिश हो पाता है कि नहीं। ये हमारा गिटहब का अकाउंट है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी हमारे पास कोई भी रेपो बनी हुई नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सीधा इसको पुश कर देता हूँ पब्लिश रेपो। ठीक है,
प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मांगा, ये सब किया, ठीक है। अब अगर हमको कोड को प्राइवेट रखना है, प्राइवेट में क्या होगा कि सिर्फ मेरे को ही दिखेगा, पब्लिक में रहेगा तो कोई भी उस लिंक के थ्रू या फिर कोई भी मेरे प्रोफाइल के थ्रू उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है। तो मैं इसको प्राइवेट नहीं रखूंगा, पब्लिक रखूंगा और सीधा यहाँ पे पब्लिश रेपो कर दूंगा। इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद देखना यहाँ पे एक रेपो बन गई होगी और यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखो जिम मैनेजमेंट सिस्टम की एक पब्लिक रेपो ऑलरेडी बन चुकी है। ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं दिखा रही है। क्यों कोई फाइल नहीं दिखा रही? क्योंकि हमने कोई फाइल को इसमें कमिट किया ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें एक फाइल को कमिट करेंगे। ये इस फाइल को डालनी पड़ेगी इस फोल्डर में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर में ये वाली फाइल को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये पूरे फोल्डर को ट्रैक करता रहता है। जब भी हम गिट का कोई एक फोल्डर बनाते हैं, इस फोल्डर में कोई भी फाइल्स की चेंजेस आएंगी तो ये हमें बता देगा कि हाँ भैया ये चेंजेस आई है। इसीलिए अगर हम कोई भी चीज अगर इसमें मॉडिफाई भी करें तो भी ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। इसी का यही काम होता है वर्जन कंट्रोल का। वो कोड में आप कोई भी मॉडिफिकेशंस करो वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है, ठीक है। तो मैं इसको अब इस पूरे कोड को गिटहब पे पुश करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊं तो रेपो में बस एक गिट एट्रीब्यूट्स की एक फाइल है और उस पे हमारे पास कोई भी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अब इस पूरे कोड को अब मैं भेजता हूँ अपने गिटहब की प्रोफाइल पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कमिट करना। कमिट करना मतलब हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है, हमने टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली, अब हम इसको मेन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कमिट में एक हमको मैसेज देना पड़ता है। जैसे मैं इसको डाल देता हूँ, मैसेज टाइप कर देता हूँ फर्स्ट कमिट, ठीक है। फर्स्ट कमिट डाल दिया। कमिट टू मेन, ये ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सारा काम क्या होता है, ये सब हम गिट की जब वीडियोस पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी तो हमने कमिट किया हुआ है तो ये कमिट हमारे गिट डेस्कटॉप में ही अपलोड हुआ है। लेकिन अभी भी मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वो वाली फाइल्स अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी हमने जो कमिट किया हुआ है वो हमारे रिमोट पे कमिट किया हुआ है। रिमोट पे कमिट करने का मतलब हमने अभी जो भी चेंजेस एक्सेप्ट किया वो सिर्फ डेस्कटॉप में एक्सेप्ट किया, डेस्कटॉप वर्जन में एक्सेप्ट किया है। अब मैं इसको यहाँ से पुश ओरिजिन पे कर दूंगा तो जो हमारा रिमोट का मेन सर्वर है, जो हमारी गिट की प्रोफाइल है, ये सिंपली यहाँ पे चली आएगी। मैं आपको अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये देखो जिम मैनेजमेंट सिस्टम डॉट सीपीपी हमारे पास आ चुकी है। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें अब मैं कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ चेंजेस करता हूँ। जैसे मैं इसको अगर वर्डपैड से ही खोल लूँ, बहुत कोड ब्लॉक से खोलने जाऊँ तो मैं कुछ सी आउट में ही चेंज करूंगा। वेलकम टू एडमिन कोड की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कोडिंग हॉल्ट। बाय कोडिंग हॉल्ट, इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस दबा के, ठीक है। सेव करके कट कर दिया। अब मैं जैसे ही गिट वर्जन पे आऊँ तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है कि आपका जो जिम मैनेजमेंट सिस्टम डॉट सीपीपी है उसमें लाइन नंबर 19 और 20 पे ये जो हुआ है चेंज हुआ है। और क्या चेंज हुआ है, जो रेड दिखाता है वो दिखाता है कि ओरिजिनल ये था, और ये जो हमने अभी नया चेंज किया है ये है। अगर आप इसको मेन सर्वर पे भेजना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा सेकंड कमिट, लाइक सेकंड कमिट, ठीक है। और यहाँ पे कमिट टू मेन कर दो। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ के प्रोजेक्ट पे नहीं गया होगा। अगर लाइन नंबर 20 पे देखूं तो लाइन नंबर 20 पे अभी जैसा हमारा था वैसा ही हुआ है। हमें फिर से एक ओरिजिन पे भी पुश करना पड़ेगा, पुश टू पुश ओरिजिन, ठीक है। ये सब सारी चीजें गिट से भी होती है, गिट से भी यही चीजें होती है, लेकिन हम जो गिट से होता है वो कमांड लाइन से करते हैं। लेकिन अभी हम कमांड लाइन का यूज नहीं कर रहे हैं। जो भी हम पुश कर रहे हैं, जो भी हम रिमोट सर्वर पे डाल रहे हैं, वो सिंपली जो भी डाल रहे हैं हम गिट डेस्कटॉप की मदद से ही, गिटहब डेस्कटॉप की मदद से ही डाल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये जो ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन पे हमारा आ चुका है। अब मैं अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये देखना लाइन में चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें ये सब सारी चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे अपडेट हुआ था जिम मैनेजमेंट सिस्टम और अभी वॉच किया जा रहा है एक आदमी के द्वारा।
ठीक है, तो ये पब्लिक है। आपको भी अगर जिम मैनेजमेंट सिस्टम का सोर्स कोड चाहिए तो आप सीधे मैं अपने गिटहब का लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से भी ले सकते हो एक प्रोजेक्ट। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप डाल सकते हो। अभी मैं अपने रेपो पे जाऊं तो सिर्फ सिंपली एक मैंने जिम मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया, अभी मैंने प्रोजेक्ट रेपो पे जो पुश किया वो मैं पुश कर सकता हूँ। ऐसा ही अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि इसमें अभी क्या है कि सिर्फ मैं ही चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं कुछ भी चेंज करूँ तो सिर्फ मैं ही चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें कंट्रीब्यूटर्स भी ऐड करने हो, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती। अभी हमारा मेन मकसद था कि हम एक प्रोजेक्ट, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाए हुए अपने कंप्यूटर पे, उसको कहीं ना कहीं सेव करें। ठीक है, तो ये होता है पुश पुश ऑपरेशन, पुशिंग योर प्रोजेक्ट टू गिटहब। गिटहब पे आप अपने प्रोजेक्ट को पुश कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे प्रोजेक्ट को कोई पुल करे, वो मैं पुलिंग भी सिखाऊंगा कि पुल कैसे करते हैं, और क्लोनिंग भी अपन सीखेंगे कि हम क्लोन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया। अब आप प्रोजेक्ट को कहाँ से देख सकते हो, सिंपली योर प्रोफाइल पे जाओ और यहाँ से आप जितने भी प्रोजेक्ट पुश किए होंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिखाई देते जाएंगे। वन रेपो, आपने एक रेपो बनाई है और वो रेपो का नाम है जिम मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो और 4 मिनट पहले अपडेट की हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी प्रोजेक्ट जो गिटहब पे अवेलेबल है, आप उसको कैसे क्लोन कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से साइन आउट होता हूँ, या फिर मैं आपको अपनी एक ईमेल आईडी दूसरी गिटहब अकाउंट खोलता हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल वाला जो हमारा पहले से जो मैं यूज करता हूँ वो वाला है। इस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट पुश किया हुआ है। ये मैंने एक जिम मैनेजमेंट सिस्टम इसमें पुश किया हुआ था, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम, और वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम को हमने प्राइवेट कर रखा है और बुक्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम को हमने पब्लिक कर रखा है। ये जो बुक्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम है ये बहुत पुराना बुक्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मैं बताऊंगा कि आप इसको क्लोन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे आओ। यहाँ पे मैंने अभी कोई फाइल डाल के नहीं रखी, तो आई एम सो सॉरी, हम इसको क्लोन क्या ही करेंगे, हमने इसमें कोई फाइल नहीं डाल रखी है। तो जैसे मैं ये पब्लिक एपीआईज पे, ये एक पब्लिक है और यहाँ पे मान लो कुछ ये सारे प्रोजेक्ट्स है और ये भी जो भी चीज है, हम इन सबको क्लोन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे इसके लिंक को कॉपी करेंगे और चले आएंगे गिट डेस्कटॉप पे। गिट डेस्कटॉप के बाद से आप यहाँ पे रेपो पे आओ, रेपो के बाद से यहाँ पे रिमूव कर दो। ठीक है, और यहाँ पे सीधा क्लोन रेपोजिटरी फ्रॉम द इंटरनेट पे क्लिक कर दो। पे चले आओ, ये URL से यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर लो, कोई सही पाथ, मान लो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, क्लोन। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट जो है, पूरा प्रोजेक्ट उठ के मेरे कंप्यूटर में चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे उठ के चला है। अगर मैं चाहूँ तो इसको अपने सर्वर पे भी, अपने गिटहब अकाउंट पे भी भेज सकता हूँ। अगर मैं दिस पीसी में जाऊँ, यहाँ पे जाऊँ, तो ये पब्लिक एपीआईज का फोल्डर बन चुका है और जितनी भी सारी फाइलें हैं आप मैच करा के देख लो, सारी फाइलें मेरे गिटहब पे, गिटहब से हमने क्लोन कर ली है। कहाँ पे, अपने कंप्यूटर में। अब क्या, क्लोन करने के बाद मैं इसको अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ, जैसा मेरा मन करे इसमें एडिट करने का। जैसे गिटहब की एक फोल्डर डॉट बिल्ड, और बिल्ड में अगर चेक करें क्या क्या सारी चीजें, जो भी चीजें यहाँ पे होती हैं सारी चीजें क्लोन होके चली आती हैं। तो दिस इज व्हाट क्लोनिंग। हम क्लोन कैसे करते हैं किसी दूसरे को, प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर में स्टडी पर्पस के लिए लाके हम उसमें कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें आपने अगर कुछ बग्स ढूंढ लिया तो आप उस बंदे को कैसे बताओगे, कैसे उसको आप पुल रिक्वेस्ट सेंड करोगे। पुल रिक्वेस्ट सेंड करने का मतलब, मान लो मैंने इस लाइन में कोई एक, ये मेरे को लगा कि नहीं ये कुछ गड़बड़ है, तो मैं यहाँ पे अगर इसकी बात करूं, अगर वेब पे कैसे होता है, तो सिंपली आप यहाँ पे एडिट करो और वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम पुल रिक्वेस्ट भेजते कैसे हैं। अगर जो इसका एडमिन होगा, जो इस एपीआई या फिर जो इस रिपो को होल्ड करता होगा, जो इस रेपो को चलाता होगा, वो इस रेपो के पास ये पुल रिक्वेस्ट जाएगी। अगर उसको लगा कि हाँ ये चेंजेस सही है, तो वो आपके पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप जो भी पुल रिक्वेस्ट भेजते हो यहाँ से आप भेज सकते हो। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पुल रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं।
तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम गिटहब पे अपनी रेपो कैसे बिल्ड करते हैं। रेपो बिल्ड करने का मतलब हम कोई भी अपने प्रोजेक्ट को सेव कैसे करते हैं। तो हमने इस सेशन में सीख लिया कि ये प्रोजेक्ट को अपने बचाते कैसे हैं, कैसे गिटहब के अकाउंट पे सोर्स कोड को पुश करते हैं और कैसे किसी और का प्रोजेक्ट अगर आप क्लोन करना चाहो तो एज सिंपल है जैसे उसने बनाया, आप सिंपली उसको अपने डेस्कटॉप में या फिर अपने मशीन में लेके चले आओगे। नेक्स्ट सेशन में हम गिट के मदद से भी ये सब चीजें करेंगे, लेकिन हम पुल रिक्वेस्ट भी भेजना सीखेंगे कि हम अगर हमें कुछ इस कोड में चेंजेस लगे, जैसे यहाँ पे किसी ने मेरे प्रोजेक्ट को क्लोन किया, ये तो पब्लिक ही है, कोई भी आप यहाँ से यूजर नेम लेके इसको क्लोन कर सकता है। अगर उसको लगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस है तो मुझे एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि सर आपने ये पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ भेजेगा कि आप ये कोड को चेंज कर लो। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये सही है तो मैं क्या कहता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दैट्स व्हाट कॉल्ड इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। कोई भी आके इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। दैट व्हाट कॉल्ड इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। इसीलिए कंपनी चाहती है, इसीलिए हर लोग चाहते हैं कि आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करें, ताकि आपको आइडिया लगे कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं, और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हमें करते रहना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। और हाँ, गिट पे आप जरूर प्रोजेक्ट पोस्ट करो, और प्रोजेक्ट पोस्ट करने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट जरूर करना और एक लाइक जरूर देना और शेयर विद योर फ्रेंड जो बहुत न्यू है गिट और गिटहब को और डरते हैं गिट और गिटहब को चलाने में। तो बेसिकली एक बात का ध्यान हमेशा रखना, गिटहब इज नथिंग बट अ सोशल मीडिया अकाउंट वेयर यू शेयर योर प्रोजेक्ट। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि गिटहब आपके लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट है जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट को पेश करोगे और बहुत सारे लोग उसको देखेंगे और उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट करेंगे। आप भी चेंजेस सजेस्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।